गांव में सलमा और सुरैया की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दोनों ने अपनी मेहनत, स्नेह और समर्पण से न केवल अपने ससुराल वालों के दिल जीत लिए थे, बल्कि पूरे गांव में उनकी तारीफ हो रही थी। वे हमेशा अपने घर के कामकाज में व्यस्त रहती, अपने सास ससुर की देखभाल करती, अपने पति और बच्चों के लिए हर काम में पूरी लगन से जुटी रहती। लोग उनके शांत और विनम्र स्वभाव से बेहद प्रभावित थे। गांव में जब भी कोई त्योहार या सामाजिक कार्यक्रम होता, सलमा और सुरैया का वहां होना जरूरी माना जाता था। उनकी उपस्थिति से हर आयोजन में एक अलग ही रौनक आ जाती। महिलाएं उनकी कार्यशक्ति और समर्पण की मिसाल देती, जबकि पुरुष उनके नेक स्वभाव की तारीफ करते। परंतु इस सादगी और ममता के पीछे एक राज छिपा था, जिसके बारे में गांव के किसी को भी जानकारी नहीं थी। सलमा और सुरैया दिन के समय साधारण गृहिणियों की तरह काम करती थी, लेकिन रात के समय कुछ और ही होता था। जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता, तब इन दोनों के घर से एक चमकदार रोशनी निकलती और वे दोनों किसी और ही दुनिया की ओर प्रस्थान कर जाती। रात के अंधेरे में गांव से बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे दोनों औरतें अपने असली रूप में लौट आती। वे असल में मानव नहीं थी, बल्कि जिन्न थीं, जिन्होंने इंसानों का रूप धारण कर रखा था। इस पेड़ के नीचे एक विशेष सभा होती थी, जहां अन्य जिन्न और रहस्यमय शक्तियां इकट्ठी होती। यह एक प्राचीन जिन्नों का समूह था, जो इंसानों के बीच रहकर उनकी सहायता करते थे। सलमा और सुरैया भी इसी समूह का हिस्सा थी, और उनका मिशन था इंसानों के जीवन को बेहतर बनाना और उनकी सेवा करना। एक दिन गांव की सबसे बूढ़ी महिला, दादी जोहरा, जो अपने जीवन में कई अजीब घटनाएं देख चुकी थी, सलमा और सुरैया के बारे में कुछ शक करने लगी। उन्होंने गौर किया कि ये दोनों औरतें कितनी शक्तिशाली और सक्षम थीं और कभी थकान का नाम भी नहीं लेती थीं। दादी जोहरा को लगा कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। उन्होंने कई रातों तक इन दोनों पर नजर रखी और एक रात उन्होंने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। दादी जोहरा ने देखा कि आधी रात को जब सब सो रहे थे, सलमा और सुरैया अपने घर से बाहर निकली और कुछ दूरी पर जाकर हवा में गायब हो गईं। यह देखकर दादी जोहरा को यकीन हो गया कि ये महिलाएं इंसान नहीं थीं। वे तुरंत गांव के कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा करके उन्हें यह बात बताने लगी। पहले तो गांव के लोग यकीन नहीं कर पाए, लेकिन फिर उन्होंने भी सलमा और सुरैया के बारे में कुछ असामान्य बातें नोटिस की और इस बात की सच्चाई जानने का फैसला किया। अगली रात गांव के कुछ साहसी लोग सलमा और सुरैया का पीछा करने निकले। उन्होंने देखा कि जैसे ही वे दोनों औरतें गांव से बाहर गईं, उनके शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी और कुछ ही पल में वे हवा में तैरने लगी। गुप्त सभा स्थल पर पहुंचते ही दोनों अपने असली रूप में आ गईं। वे दो सुंदर चमकदार जिन्न थीं। यह दृश्य देख गांव के लोगों के होश उड़ गए। गांव के लोगों ने जब अपनी पहचान छुपाते हुए यह दृश्य देखा, तो वे घबरा गए और तुरंत अपने घरों को लौट गए। अगले दिन गांव में इस बात की चर्चा फैल गई, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग डर गए थे, जबकि कुछ अन्य लोग सलमा और सुरैया की सच्चाई जानने के बाद भी उनके बारे में बुरा नहीं सोच रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने सभा बुलाकर यह निर्णय लिया कि पहले सलमा और सुरैया से इस बारे में सीधी बात की जानी चाहिए। उस रात जब गांव के कुछ लोग हिम्मत जुटाकर उनके घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सलमा और सुरैया उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने गांव वालों को देखकर खुद ही सच उगल दिया। हम जानते हैं कि आप हमारी असलियत जान चुके हैं। हम इंसान नहीं, जिन्न हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने सदैव गांव और इसके लोगों के लिए मेहनत की है और हमारी सारी शक्तियां इसी भलाई में लगी रही है। गांव के कुछ लोग जब सच्चाई जानने के लिए सलमा और सुरैया के घर पहुंचे, तो उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से सलमा की आवाज आई, सलमा कौन है? इस समय कौन आया है? दरवाजा खोलते हुए, आप लोग इस समय यहाँ? सब खैरियत तो है? गांव के बुजुर्गों में से एक हाजी साहब, जो हमेशा गांव के मुद्दों को सुलझाने में सबसे आगे रहते थे, आगे बढ़े और बोले, हाजी साहब, बेटी, हमें तुमसे और सुरैया से कुछ जरूरी बात करनी है। हमने कुछ ऐसा देखा है
जिसने हमारे दिलों में सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या तुम दोनों सच बताओगी? सलमा और सुरैया एक दूसरे की ओर देखती हैं और सलमा जवाब देती है, सलमा, हाजी साहब, अगर आपने हमसे कुछ देखा है तो हम सच्चाई छिपाने वाले नहीं हैं। हाँ, हम इंसान नहीं बल्कि जिन्न हैं, लेकिन आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और नहीं पहुंचाएंगे। यह सुनकर हाजी साहब के चेहरे पर कुछ हैरानी और अफसोस की झलक दिखी। वे बोले, हाजी साहब, बेटी, तुम्हारी सच्चाई जानकर हमें हैरानी जरूर हुई है, लेकिन तुम्हारे कामों ने हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। फिर भी हम यह जानना चाहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें हमसे कोई खतरा है? सुरैया आगे बढ़कर धीरे से जवाब देती है। सुरैया, नहीं हाजी साहब, आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। हम जिन्नों का एक ऐसा समूह है जो इंसानों के बीच रहकर उनकी मदद करता है। हमने हमेशा भलाई का साथ दिया है और आपकी भलाई के लिए ही काम किया है। हमारा मकसद सिर्फ आपकी सेवा करना और आपके साथ प्यार और दोस्ती का रिश्ता बनाए रखना है। यह सुनकर गांव के एक और बुजुर्ग बाबा जान, जो हमेशा समझदारी भरी बातें करते थे, आगे बढ़े और बोले, बाबा जान, सच कहो, क्या तुम्हारे दिल में कभी हम इंसानों के लिए कोई बुराई या धोखा आया? तुम जिन्न हो और तुम्हारी ताकतें हमसे ज्यादा हैं। क्या कभी तुमने उन ताकतों का गलत इस्तेमाल किया? सलमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सलमा, नहीं बाबा जान, हमने कभी अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। हमारा मकसद हमेशा भलाई करना रहा है और हमने जो कुछ भी किया। अम्मा खदीजा, मैं मानती हूँ कि चाहे कोई इंसान हो या जिन्न, जो भी भलाई करे हमें उसे सम्मान देना चाहिए। सलमा और सुरैया ने हमेशा हमारा साथ दिया है और हम उन्हें उनके कर्मों से जानते हैं, न कि उनकी सच्चाई से। हमें उन पर भरोसा है और हमें उन्हें उसी प्यार और सम्मान से देखना चाहिए जैसा पहले देखते थे। हाजी साहब, तुम दोनों ने हमेशा हमारे दिल जीते हैं। हम तुम्हें तुम्हारी सच्चाई की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों की वजह से जानते हैं। हमारे लिए तुम वही रहोगी जो पहले थी। गांव के लोगों ने यह सुनकर चुप्पी साध ली। एक बुजुर्ग आदमी, जो हमेशा सही और गलत का फैसला तर्क से करता था, आगे बढ़ा और बोला, चाहे ये जिन्न हो या इंसान, इन्हें देखकर हमें इनके कर्मों से ही आंकना चाहिए। इन्होंने हमें कभी कोई दुख नहीं दिया बल्कि हमेशा हमारे भले के लिए काम किया है। इनकी सच्चाई जानने के बाद की क्या हम इन्हें उसी सम्मान और प्यार से नहीं देख सकते? यह सुनकर गांव के बाकी लोग भी सहमत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सलमा और सुरैया ने अपने कर्मों से गांव वालों का दिल जीत लिया था। सलमा और सुरैया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वे दिल की गहराई से धन्यवाद देते हुए कहती हैं, सलमा, हम आप सभी के आभारी हैं कि आपने हमें हमारी सच्चाई के बावजूद स्वीकार किया और हम पर भरोसा किया। हम हमेशा आपकी सेवा और प्रेम के लिए हाजिर रहेंगी। यह सुनकर गांव वाले संतुष्ट हो जाते हैं और इसके बाद वे सलमा और सुरैया को उसी आदर और प्रेम से देखने लगते हैं और जिन्नों के बीच का रहस्य बनकर रह गया। इसके बाद भी सलमा और सुरैया ने अपने ससुराल की सेवा जारी रखी। गांव में उनकी छवि और अधिक निखरती चली गई। महिलाएं उन्हें अपनी प्रेरणा मानने लगी और उनके काम की तारीफ करती। बच्चे उनके पास आकर उनसे कहानियां सुनते, जबकि बुजुर्ग उनकी सेवा और स्नेह को देखकर भाव विभोर हो जाते। इस तरह सलमा और सुरैया ने न केवल अपनी सच्चाई के बावजूद गांव वालों का दिल जीत लिया, बल्कि अपने कर्मों और सेवा भाव से दोनों दुनियाओं में सम्मान और प्रेम अर्जित किया।